जय माता दी भक्तों। जब जब संसार पर अधर्म का अंधकार छाया है, जब जब दानवों का अत्याचार बढ़ा है, तब तब आदि शक्ति माँ भगवती ने अपने दिव्य स्वरूप से इस सृष्टि की रक्षा की है। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की अद्भुत कथा, जहाँ माँ भगवती की महिमा का वर्णन है और राक्षस मधु और कैटव के अंत की दिव्य कथा प्रकट होती है। यह केवल एक कथा ही नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और सत्य की विजय का महान संदेश है। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिधा, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाले हैं। उन्होंने अपने मस्तक समस्त अंगों पर दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र श्वणी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में स्वरोचिस मनवंतर में चैत्र वंश में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्र की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विध्वंसी के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में बहुत कम थे, फिर भी उन्होंने सुरथ पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सुरथ अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोला विध्वंसियों ने यह भी राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना को कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझकर राजा सुरथ अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चले गए। वहां पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वहां आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सुरथ ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सुरथ कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करते हुए आश्रम में रहने लगे। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सुरथ के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगा कि जिस प्रकार प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था, तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालते आए थे, आज वह राज मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन विश्राम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सुरथ की भेंट एक वेश्या से हुई। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है? वेश्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र
वह स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इन घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। उनके लिए अब मैं भी लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंड ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सुरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सुरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपाकर के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण ना भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है, वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान है, स्वरूप विद्या है। यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वरी की ईश्वरी है। राजा सुरत बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई है? उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार
संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वष्टाकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओमकार स्वरूपा, अक्षर ब्रह्म आ उ मा, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आधी मात्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही संसार की जननी हो, अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम, सृष्टि रूपा को पालते समय तुम ही स्थित रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहित रूप भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व, रज और तम की उत्पन्न कर्ता प्राकृतिक स्वरूपा हो। हे देवी, तुम ही काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षणा बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी और पराधी धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सोम एवं सोमांतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपार में श्रेष्ठ तुम ही हो। तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति हो वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को, एक भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसी में हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदर प्रभाव के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और कैटभ दोनों दुर्घर्ष राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस योग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे।
उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मद और कैटभ अत्यंत बलवान के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यह दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। इस प्रकार माँ भगवती ने अपने दिव्य प्रभाव से राक्षसों का संहार कर यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों की रक्षा स्वयं आदिशक्ति करती हैं। दुर्गा सप्तशती का यह प्रथम अध्याय हमें यह सिखाता है कि भक्ति में अटूट विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर मौजूद देवी कवच, अर्गरा स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और रात्रि सूक्त को भी अवश्य देखें और उन पवित्र पाठों को भी अपना प्रेम दें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सुंदर और प्रेरणादायक कथाओं के लिए आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय माता दी।